नमस्कार, प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि उद्योग पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में दुर्योधन के प्रति भीष्मादि का और युधिष्ठिर के प्रति अर्जुन का बल वर्णन की कथा को पढ़ा था। आज हम कौरव और पांडव सेनाओं का युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान की कथा को पढ़ेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, थोड़ी ही देर में स्वच्छ प्रभात हुआ। तब दुर्योधन की आज्ञा से उसके पक्ष के राजा लोग पांडवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। उन्होंने स्नान करके श्वेत वस्त्र और हार धारण किए, हवन किया, फिर अस्त्र शस्त्र धारण कर स्वस्ति वाचन कराते हुए युद्ध करने के लिए चले। आरंभ में अवंती देश के राजा विंद और अनुविंद चले। आरंभ के कई देश राजा और बाली ये सब द्रोणाचार्य के नेतृत्व में चले। इसके बाद अश्वत्थामा, भीष्म, जयद्रथ, गांधार, शकुनी दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और उत्तर की ओर के राजा पर्वतीय नृपतिगण तथा शक, किरात, यवनशिवी और बशाती जाति के राजा लोग अपनी अपनी सेना के सहित दूसरा दल बनाकर चल दिए। उनके पीछे सेना के सहित कृतवर्मा, त्रिगर्तराज भाइयों से गिरा हुआ दुर्योधन, शल, भूरिश्रवा, शल्य और कौशल राज बृहद्रथ, इन सब ने कूच किया। महाबली धृतराष्ट्र पुत्र कवच धारण कर कुरुक्षेत्र के पिछले आधे भाग में ठीक ठीक व्यवस्था पूर्वक खड़े हो गए। दुर्योधन ने अपने शिविर को इस प्रकार सुसज्जित कराया था कि दूसरे हस्तिनापुर के समान ही जान पड़ता था। इसलिए बहुत चतुर नागरिकों को भी उसमें और नगर में कोई भेद नहीं जान पड़ता था। और सब राजाओं के लिए भी उसने वैसे ही सैकड़ों हजारों डेरे डलवाए थे। उस समय 5 योजन घेरे के रणांगण में उसने सैकड़ों छावनियां डाली थीं। उन छावनियों में राजा लोग अपने अपने बल और उत्साह के अनुसार ठहरे हुए थे। राजा दुर्योधन ने उन आए हुए राजाओं को उनकी सेना के सहित सब प्रकार की उत्तम उत्तम भक्ष्य और भोज्य सामग्री देने का प्रबंध किया था। वहाँ जो व्यापारी और दर्शक लोग आए थे उन सब की भी वह विधिवत देखभाल करता था। इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने भी धृष्टद्युम्न आदि वीरों को रणभूमि में चलने की आज्ञा दी। उन्होंने राजाओं के हाथी, घोड़े, पैदल और वाहनों के सेवक और शिल्पियों के लिए अच्छी से अच्छी भोजन सामग्री और सुविधा देने का आदेश दिया। फिर धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में अभिमन्यु, भरत और द्रौपदी के 5 पुत्रों को रणांगण में भेजा। इसके बाद भीमसेन, सात्यकी और अर्जुन को दूसरे सैन्य समुदाय के साथ चलने को कहा। इन उत्साही वीरों का हर्षनाद आकाश में गूंजने लगा। इन सब के पीछे विराट, द्रुपद तथा दूसरे राजाओं के साथ वे स्वयं चले। उस समय धृष्टद्युम्न की अध्यक्षता में चलती हुई वह पांडव सेना भरी हुई गंगा जी के समान मंद गति से चलती दिखाई देने लगी। थोड़ी दूर जाकर राजा युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को भ्रम में डालने के लिए अपनी सेना का दोबारा संगठन किया। उन्होंने द्रुपद के पुत्र अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और समस्त प्रभद्रक वीरों को 10-10 हजार घुड़सवार, 2000 गजारोही, 10,000 पैदल और 500 रथियों के साथ भीमसेन के नेतृत्व में पहला दल बनाकर चलने की आज्ञा दी। बीच के दल में विराट, जयद्रथ और पांचाल राजकुमार युधामन्यु और उत्तमौजा को रखा। इसके बाद मध्य भाग में श्री कृष्ण और अर्जुन चले। इसके पीछे मध्य भाग में ही श्री कृष्ण और अर्जुन चले। इसके पीछे पीछे सब और 20,000 घुड़सवार, 5,000 गजारोही तथा अनेकों रथी और पैदल, धनुष, खड़ग, गदा एवं तरह तरह के अस्त्र लिए चल रहे थे। जिस सैन्य समुद्र के बीच में स्वयं राजा युधिष्ठिर थे उसमें अनेकों राजा लोगों ने चारों ओर से घेरे हुए थे। महाबली सात्यकी भी लाखों रथियों के साथ सेना को आगे बढ़ाए ले जा रहा था। पुरुष श्रेष्ठ क्षत्रदेव और ब्रह्मदेव सेना के जघन स्थान की रक्षा करते हुए पिछले भाग में चल रहे थे।
इनके सिवा और भी बहुत से छकड़े, दुकानें, सवारियां तथा हाथी घोड़े आदि सेना के साथ थे। उस समय उस रण क्षेत्र में लाखों वीर बड़ी उमंग से भेरी और शंखों की ध्वनि कर रहे थे। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कौरव और पांडव सेनाओं का युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान की कथा को पढ़ रहे थे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर उद्योग पर्व समाप्त होता है। अब युद्ध शुरू होगा तो उसमें भीष्म पर्व शुरू होगा। इस कथा में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, जिसका कि नाम होगा शिविर स्थापन तथा युद्ध के नियमों का निर्णय। और कल भीष्म पर्व की पहली कथा होगी। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ और एक नए पर्व के साथ, जिसका कि नाम होगा भीष्म पर्व, क्योंकि अब तक हम उद्योग पर्व पढ़ रहे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि इस संक्षिप्त महाभारत में हम प्रथम खंड को पढ़ रहे थे। प्रथम खंड में 7 पर्व थे। पहला पर्व था आदि पर्व, दूसरा पर्व था सभा पर्व, तीसरा था वन पर्व, चौथा था विराट पर्व, पांचवा था उद्योग पर्व, छठा था भीष्म पर्व और सातवां है अब द्रोण पर्व। तो इस कथा में बस इतना ही। द्रोण पर्व में युद्ध की शुरुआत में फिर मिलेंगे कल की कथा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके।